रहा हूँ, आप लोग मुझे बताते जाओ, ठीक है। सही है। अच्छा, एक और चीज़, रिकर्सिव फंक्शन किसी को पता है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? हाँ बिल्कुल, क्या रिकर्सिव रिकर्सिव फंक्शन। कर्सर से हेलो वर्ल्ड, अच्छा भैया देखो, रिकर्सिव फंक्शन हो गया, इस तरह की 2-3 और नाम होते हैं, ये पेपर में पूछेंगे, ठीक है, पता होने चाहिए। रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाना, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं सब? ये भी नज़र आ रहा है ना? अच्छा देखें, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सबमिट, ठीक है। ये फंक्शन बन गया नॉर्मल। यहाँ पे मैंने डेटा सेंड कर दिया, सेंड डेटा टू डेटाबेस, ठीक। नेक्स्ट, शो सक्सेस मैसेज फंक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा? फंक्शन अलर्ट यूजर डेटा सबमिटेड, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात थी, लेकिन इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। वो वाली लाइट कैसे बंद होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन नजर आ रहा है आप लोगों को क्या? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ये क्या होता है? ये जो 2 मैंने फंक्शन कॉल करे, रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है, याद हो गया? फंक्शन कॉल इनसाइड फंक्शन, ये रिकर्सिव फंक्शन है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन एंड मोर टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, मैंने आपको एक दफ़ा बात बताई थी कि फंक्शन 40 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? उसका क्या, उसकी जगह क्या होगा? अगर हमारी कोड फंक्शन 120 लाइनों का है तो हम उसको रिकर्सिव फंक्शन में ब्रेक कर देंगे, सही है। 4 लाइनें अगर एक लॉजिक बना रही है, मतलब 4 लाइनें अगर एक कैलकुलेशन कर रही है, तो उसको अलग फंक्शन में डाल देंगे, कॉल कर देंगे। अच्छा, इसी के अंदर अगर वैल्यू रिटर्न हो तो क्या होगा? ये तो आप लोगों ने देख लिया रिकर्सिव फंक्शन कैसे बनता है। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, सही है, इसको बने रहने देता हूँ। अभी इंशाल्लाह दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है कुछ 1.5 हफ्ते बाद, कल आएंगे। सही है। अच्छा, फंक्शन नहीं ऑन साइड। अच्छा, एक तो हो गया रिकर्सिव फंक्शन, दूसरा ये मैं बता रहा था फंक्शन
कैलकुलेट सम राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, यहाँ देखिएगा var result इक्वल टू a प्लस b, पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट में, सॉरी क्या होता है अलजेब्रा, रिटर्न रिजल्ट। ए भी कहाँ से आएगा, है ए बी, सही समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कैलकुलेट सम क्या करेगा, ठीक है वैल्यू डाल दी और वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी सम होके, है ना। अच्छा मैं इसको यहाँ बोलूँ टेल सम 5 10, ठीक है मैंने टेल सम कॉल किया 5 10 और रिजल्ट। ये बस आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ये कुछ भी नहीं आप लोग पढ़ा हुआ है, लेकिन ये देखिएगा कैसे फ्लो चल रहा है। एक दफ़ा ये समझ आ गया आप लोग बड़े बड़े कोड आप रीड कर सकोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पास कर दिया रिजल्ट, और रिजल्ट कहाँ से मिलेगा मुझे, ये वाला a प्लस बी, मतलब देखो मैंने ये फंक्शन कॉल किया कहाँ पे, सबमिट, सही सबको समझ आ रहा है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, इसका मतलब कौन सी लाइन चली, लाइन नंबर 2, फिर आया लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 के बाद कौन सी लाइन चलेगी, नहीं 11 चलेगी ना, लाइन 3 के बाद ये सांप सीढ़ी वाला फेल है, ठीक है। लाइन 3 के बाद चली लाइन नंबर 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 14, फिर 4, ठीक हो गया। अच्छा 4 चलेगी, लेकिन 4 में हमें पास करना है रिजल्ट, और रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, है नहीं देखो 13 से कैसे, खुद ही जा रहा होगा, खुद ही जा रहा होगा, मतलब देखो var रिजल्ट या रिस्पॉन्स इक्वल टू कैल्क सम, और रिस्पॉन्स जाएगा इधर, समझ रहे हो क्या हो रहा है। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा हो, सही गुड है। दोबारा आते हैं, पहले चली लाइन नंबर 16, ऐसा ही है, क्योंकि देखें ये चीज़ें सारी जावास्क्रिप्ट में अपने पास सेव कर ली गई, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है। चली सबसे पहले लाइन 16 चली, इसकी वजह से चली लाइन नंबर 2, फिर 3, अच्छा 3 चली तो 3 डायरेक्ट घुस गई 11 में, फिर 12 13 14, 13 ने क्या किया, ये जो रिजल्ट इसका बना ना ए और बी का, रिटर्न कर दिया कहाँ पे, लाइन नंबर 3 पे, जहाँ से वो चली थी, ठीक है। रिटर्न का यही मतलब है ना जी, कि आप फंक्शन सिर्फ कॉल नहीं करो, जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है वो रिटर्न बैक करो। अच्छा इसकी भी एक टाइप होती है फंक्शन की, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन दैट रिटर्न वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट। चलो कोई मसला नहीं, अच्छा वापसी आते हैं इधर। यहाँ मुझे रिस्पांस मिल गया जो भी रिटर्न हुआ लाइन नंबर 12 से, मैंने ये रिजल्ट पास कर दिया कहाँ पे, शो मैसेज के अंदर, रिस्पांस पूरा वो यहाँ गया इसके अंदर, अलर्ट कॉल किया और रिजल्ट आ गया।
ठीक है, इसमें किसी को मसला तो नहीं है, मतलब फ्लो सही समझ आ रहा है, गुड। देखें क्या आ रहा है, यूज़र डेटा सबमिटेड 15, ठीक है, मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन होते 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 आपके हज़ारों फंक्शन हो, लेकिन आप जब जो कॉल करोगे वो चलेगा पहले, फिर वो चीज़ रिटर्न करेगा, जब रिटर्न हो जाएगी फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी। फंक्शन में मतलब एक होता है नॉर्मल फंक्शन, एक होता है एरो फंक्शन, ये हो गए दो फंक्शन, ठीक है। अब इनके अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे रिकर्सिव फंक्शन मैंने बताया, बस फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने को रिकर्सिव बोल देते हैं। इसी तरह 2-3 और हैं, जहन में नहीं आ रही मैंने, ठीक है, मैंने भी हाल में ही सुनी थी, इस्तेमाल होती हैं लेकिन नाम नहीं पता होते हैं। हाँ, जैसे हम नहीं बताया भाई ने कि दोपहर में 12 बजे नाश्ता करो तो उसको हम ब्रंच बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं, करते हैं ब्रंच है, सही है, यही मिसाल है, यूज़ हम सब करते हैं लेकिन हमें पता नहीं क्या है। तो उसका खैर कोई मसला नहीं, ये इंटरव्यू में वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ताकि कितना वो, सर इसका मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा थ्योरी पूछते हैं। इंटरव्यू में हेलो बात चल रहा है, इंटरव्यू में देखो, अच्छा एक ट्रिक तो ये है जॉब की बात है ना, कि कंपनी वाले को बोले हमें इंटर्नशिप दे दो, और फिर वो अगर पूछें सवाल तो बोलो हम वैसे ही फ्रेश हैं, काम आता ही प्रोजेक्ट बनाए, तो वो आसानी से दे देते हैं। 1 महीने बाद आपको पे करना शुरू करते हैं जॉब पे, लेकिन ये बिगनर्स के लिए। अब वो जो जॉब कर रहा है उसको आइडिया हो जाता है, वो अपना काम दिखाता है, पुरानी जॉब दिखाता है, थ्योरी हो गई, ये हो गई, तो वो समझ के जाता है, तो हो जाता है। अब मैं क्या पढ़ा हूँ, इसी को समझा दें। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा, कौन सी लाइन, दोबारा से समझाओ। अच्छा, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो ये आपको बताना चाहिए यार मुझे। आगे वाले बोर्ड तो नहीं होगा। अच्छा देखें, ये फंक्शन है, ठीक है, एक बात और मुझे बताएं, मुझे एक लाइन में करना हो इसको तो कैसे करूँगा, इसको एक लाइन में करना हो तो कैसे करूँगा, एरो फंक्शन बना दूँगा। जो पीछे वाले है ना हजरात, वो लैपटॉप की स्क्रीन की जगह यहाँ देखें, ये है नॉर्मल फंक्शन, ये है एरो फंक्शन, इसका डिफरेंस देखें। कॉन्स्ट क्या होता है, वेरिएबल, ठीक है, आपने नाम रख दिया कैल्क, छोटा सा नाम, फिर लगा दिया, असाइन कर दिया ये ABC, मतलब ABC। ये आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ना, ये आपका नॉर्मल वेरिएबल है, सबको पता है। इसी को अगर मैं फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ये, ठीक है, ये जो चीज़ है ना, राउंड ब्रैकेट, एरो और कर्ली ब्रैकेट, ये डिफाइन करती है फंक्शन को। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जहाँ चीज़ आ गई समझ लो फंक्शन है। अच्छा, ये है नॉर्मल वेरिएबल बनाने का तरीका, सही है। इसके आगे क्या चीज़ रखेंगे वो बताएगा कि क्या है। अगर इधर मैं 1 2 3 रख दूँ तो एक नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा, ABC रख दूँ नॉर्मल स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर ये राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस, एरो और कर्ली ब्रैकेट रख दूँ तो ये फंक्शन बन जाएगा। आम फंक्शन में हो जाता है काम, लेकिन अक्सर हम लोग यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो फिल्टर है, मैप है, बहुत सारे मेथड्स हैं ना हमारे पास, तो उनमें है ना बार बार फंक्शन लिखना अजीब लगता है। मतलब सच में हमसे पूछे ना तो हमें बिल्कुल छोटा नाम पसंद है वेरिएबल का। सर अगर फंक्शन के अंदर जिस तरह आपने रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, वही मतलब ये ना बनाया एरो फंक्शन वर्क करेगा, कोई इशू तो नहीं होगा? मतलब नहीं, कभी आपने जिस तरह से कोई सिर्फ अलर्ट लिखा है मैंने, तुम डायरेक्ट लिख दो। नहीं सर, ये कह रहे हैं कि एरो फंक्शन के अंदर जैसे आपने पुराने वाले फंक्शन के अंदर के फंक्शन की तरह चला दिया, इसी तरह एरो फंक्शन भी चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, यही सवाल था।
भी कैसे रखते हैं, आई, कभी जे, कभी ई, ये मशहूर नाम है आई जे ई। हाँ पता नहीं क्यों लेकिन ये है नाम मशहूर। हाँ अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि इतना हिस्सा क्या है वेरिएबल का, इतना हिस्सा है फंक्शन का, तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। अब मुझे काम क्या करना था, a प्लस बी, मतलब ए और बी जो है यहाँ मुझे मिल जाएगा, हाँ और मुझे क्या करना है देखिएगा, मुझे रिटर्न करना है। हाँ देखें, मुझे रिटर्न करना है ये, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा ना, एरो फंक्शन और उसमें, यहाँ फंक्शन है यहाँ ये है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट को ऐसे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ एक और भी तो कर सकते हैं, है। एक और भी तो कर सकते हैं, करली ब्रैकेट आगे डायरेक्ट रिजल्ट। हाँ अभी मैंने एक एक करके हटा रहा हूँ, ठीक है। उम्र बातें नहीं, अच्छा इसी को मैं अगर एक ही लाइन में कर दूँ, अब देखिए कितना फ़र्क आ गया, 1 2 3 4 लाइन का, ये एक लाइन का। ब्रैकेट इसलिए हटाए कि ये एक लाइन में हो सकता है काम। अगर एक लाइन में काम हो रहा तो उसमें रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। आम फंक्शन एक लाइन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो तुम अगर ये मैंने रिटर्न भी हटा दिया, ठीक है, मतलब रिटर्न डायरेक्ट कर दिया, इसको मैं ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ये बार बार वो कर देगा इसको, समझ रहे हो। और ये डायरेक्ट यूँ हो नहीं सकता बगैर रिटर्न और उसके। फॉर्मेट चेंज कर भी दोगे तो तुम्हें कर्ली ब्रैकेट और रिटर्न लिखना ज़रूरी होगा। हाँ इसमें लिखना ज़रूरी नहीं है, तो जब तुम लोग फिल्टर बनाते हो ना उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट ये लिख दो, सही है। तो एरो फंक्शन सबको क्लियर है। अच्छा इसका मतलब मैं हटा दूँ नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन रह गया। अब देखें सबमिट कॉल हुआ, सबमिट ने किसको कॉल किया, ये फंक्शन को। ये फंक्शन ने क्या किया, इसने एक वेरिएबल बनाया रिस्पांस का, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आई, देखो वैल्यू डायरेक्ट ये भी आ सकती थी 10 मतलब 15 आ सकती है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा फंक्शन बनाओ, उसके अंदर जो भी आपको चीज़ें पास करनी है आप पास करो। वो फंक्शन कहाँ कॉल हुआ, ये रहा कैल्क सम, मैंने कैल्क कर दिया। ये लाइन, इस लाइन ने क्या किया, ए और बी को रिटर्न कर दिया। रिटर्न हुआ मतलब जो भी वैल्यू थी रिस्पॉन्स में आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा उसके बाद ये शो मैसेज में चली गई रिस्पॉन्स, और वो उसने रिजल्ट यहाँ अलर्ट करा दिया। चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है चल रहा है। एरो फंक्शन में रिटर्न नहीं कराना हो तो नॉर्मल सा मतलब देखो, हाँ अगर तुम एरो फंक्शन में रिटर्न नहीं कराते ना, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, रिटर्न नहीं होगा, है ना, अनडिफाइंड। मतलब समझ आया रिटर्न का, रिटर्न नहीं होगा तो वैल्यू बैक नहीं जाएगी, अनडिफाइंड आएगा। रिटर्न होगा तो जो भी हमारी वैल्यू है वो कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न हो रही है और रिजल्ट शो हो रहा है। दोबारा हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़। अच्छा कोई और सवाल इसके लिंक में क्या है, 6 नंबर क्रिएट अ फंक्शन दैट फिल्टर आउट नेगेटिव नंबर। कैसे होगा यार ये। अच्छा एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इन्होंने सवाल पूछा क्रिएट अ नंबर दैट रिटर्न नेगेटिव नंबर, कैसे होगा ये कोई बताए। हसन मोबाइल में, हाँ ये बात है। देखो क्लाइंट के साथ जब मीटिंग होती है ना, अक्सर मसला कहाँ आता है कि वो जो समझाना चाह रहा है शायद हमने वो बात नहीं समझी,
बस यही मेन चीज़ है आपके पेपर्स में या आपके इम्तिहानात में, यही तो एक गैप है कि जो क्वेश्चन होता है वो हम उसका असल मायने समझ नहीं पाते। हाँ ठीक है, जैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग देखो मस्जिदों के बाहर ही ज़्यादा दूर तक झूठ बोला जा रहा होता है। ये किताबों में पढ़ा है कि शराब खाने में सबसे ज़्यादा सच बोला जाता है ना। अब इबादत का मायने हम समझते नहीं है, तो ये मसला हर जगह है। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि नेगेटिव वैल्यू फ़िल्टर करनी है। आप कैसे करते? एक एरे है, उसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है और एक -10 है। -10 को हटा देना है, हटा देना है। बहुत अच्छा सवाल है वैसे, इससे फ़िल्टर भी क्लियर हो जाएगा आप लोग। लेकिन ये हाँ बिल्कुल हो सकता था, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारे पास 100 लाइनों का कोड होगा ना, तो एक एक फंक्शन 33 लाइनों में चले जाएगा। ठीक है, और हाँ अब आपको समझे हर फाइल में एक अलर्ट कराना है, तो अलर्ट का फॉर्मेट अलर्ट 5 लाइनों का है, तो आप एक फाइल में बना दोगे अलर्ट, उसको एक्सपोर्ट करा दोगे और हर फाइल में से मंगा के उसके अंदर यूज़र का नाम पास कर दोगे कि हेलो अहमद, हेलो अहमद, मतलब समझ रहे? सही है ना। अच्छा अब यहाँ देखें, वार लिस्ट इक्वल टू वार रिजल्ट्स, वार स्टूडेंट रिजल्ट्स इक्वल टू एरे 10, 20, 50, 5, -6, 100। अब पास कौन कौन हुआ इसके अंदर? पॉजिटिव नंबर वाले। -6 वाले को फेल करना है हमें, है नहीं। -10 वाले को भी करना है, किससे? इफ लगेगा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो इसके 2-3 तरीके हैं, मैं दोनों तीनों दिखा दूँ। सर लेकिन इफ एल्स में फिर फिल्टर वाला तो सीन ही नहीं बना, बिल्कुल डायरेक्ट लग गया। बिल्कुल, एक तरीका ये है कि आप लूप चलाओ, लूप में चेक करो। अच्छा लूप चलाओ और दूसरा क्या करो, वार पास्ड स्टूडेंट्स इक्वल टू खाली एरे। ठीक है, लूप चलाओगे, इफ से चेक करोगे इफ करंट वैल्यू इज लेस देन 0 नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, तो इसमें पुश कर दोगे तो पास वाले कहलाएंगे, और जब एरे कंसोल करोगे पास वाले ही आएंगे सिर्फ। ये बात समझ आ रही है ना? फिल्टर कैसे अप्लाई होगा? आप बताएं, हम लोग करते हैं। नहीं फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाना है फिल्टर के लिए क्योंकि फिल्टर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। वार देखो मुझे कितनी लाइन में करना पड़ रहा था, 4-5 लाइनें जाती मेरी। हाँ देखो अगर फिल्टर के बगैर करते तो 1-2 लाइनें तो आपकी जाती लूप चलाने की, 2 लाइनें जाती इफ एल्स चलाने की, 5वीं लाइन जाती पुश करने की, है ना। 5 लाइनों का कोड होता और 6ठी लाइन इसकी होती। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। अब हम इसको करते हैं फिल्टर से। फिल्टर हमने बोला स्टूडेंट रिजल्ट्स पर चलाओगे लूप नहीं फिल्टर, डॉट फिल्टर नॉट ब्रैकेट आ गए। अब यहाँ हमारे पास बनाना है फंक्शन, सही। अब ये मैं अगर इस तरह से फंक्शन बनाऊंगा तो मेरा काम जाएगा लंबा। अभी तो मैंने नाम भी बड़े बड़े रखे हुए हैं। सही है सर। अच्छा एरो फंक्शन बनाता हूँ तो मेरा काम आसान हो गया। क्या करूँ इसके अंदर, मुझे यहाँ से मिल जाएगा ई क्या है, करंट वैल्यू, ऐसा ही ई ग्रेटर देन 0, इसको कराते हैं कंसोल। सबमिट को पॉज करना बंद कर दिया मैंने। कैसा सर ये
क्या सर ई की जगह कुछ और रख के बता दें। नंबर करंट वैल्यू लिस्ट नंबर वाले चेंज कर दो कंसोल का। देख रहे हैं क्या हुआ? फिल्टर समझ आया भाई किसी को? हाँ, एक तरह का लूप ही है, मैप भी लूप ही है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसने क्या किया? आपकी 5 लाइनों का कोड 1 लाइन में हो गया। कैसे? क्या आपने उसको बोला स्टूडेंट रिजल्ट्स पे चलाओ फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है? पहले वो लाएगा ये नंबर में, इसको पहली दफ़ा क्या मिल रहा होगा? -10 अच्छा, उसने -10 पे क्या कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ग्रेटर देन 0 हो तो है ना इसके अंदर जमा कर दो, लिस्ट के अंदर। वो खुद ही जमा करता जाएगा। फिर दूसरा चलेगा 20, बात सही है, फिर जमा 50, फिर जमा -6 नहीं है तो जमा नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू ट्रू ही नहीं हो रही। ऐसे करते करते इसने सारी वैल्यू जमा कर दी। ये क्लियर है? हाँ, ये मॉडर्न एग्जांपल है ना। तुम्हें कोई और एग्जांपल समझ आ रही है? यार अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला, अच्छा ये कौन बैठे हुए हैं? आप लोग आगे देखें। सही, ये फिल्टर की एग्जांपल मैंने करा दिए, तो इस पे ध्यान दें। सही है, साइंटिस्ट ना समझ नहीं आ रही है इस तरह एक फंक्शन हम बनाते थे, हमने तो कॉल करा देते थे डायरेक्ट नहीं जो फंक्शन। अब इसमें फंक्शन कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा। इसमें एरो फंक्शन में किस किस को कन्फ्यूजन है? सही है, साइंटिस्ट बता दें थोड़ा सा ना, साइंटिस्ट इशू हो रहा है। अच्छा देखें, यही एग्जांपल आप लोग अपने पास करें और मुझे कंसोल करके दिखाएं, लेकिन ये एरो फंक्शन की जगह नॉर्मल फंक्शन यूज़ कीजिएगा। ये 5 मिनट है आप लोगों के पास, 5 मिनट। एरो नहीं करो, एरो नहीं होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है भाई, सब शुरू हो जाओ, मुझे रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे देखो, लिस्ट डॉट मैप की। अच्छा, ये लूप से भी हो सकता है और बहुत सारे तरीके हैं करने के, जैसे var count इक्वल टू 0, बल्कि रुको सबके साथ बताऊंगा, ये एक अलग क्वेश्चन वाला है। हो गया सबका? सर यहाँ पे एरो फंक्शन हम बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे जो पैरामीटर देते हैं तो उनमें दरअसल जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। जैसे सर यहाँ पे आपने इस ये तुमने नंबर पास किया, हाँ, नंबर क्या यहाँ ये सर मतलब नंबर ये एरे, एरे पे फिर चल गया नंबर। हाँ, तो सही लिखा है तुमने। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? जो एरे है ना, एरे नंबर होगा 1, नंबर होगा -2, नंबर होगा -3, समझ गए? ये है नंबर। मतलब ये वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, यहाँ वाली इसके इधर आ हाँ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया बाकी?
फिल्टर लगाना है। हेलो इससे पहले तो कुछ पता है ना, और ये इस फंक्शन को इससे रिप्लेस करनी है। हेलो हेलो रिजेक्ट्स और नेस्टेड में ना उसको एक बार ये चीज़ होती है एक रिजेक्ट्स उसको आगे ना नेस्टेड एरो फंक्शन, इसके बाद ये हेलो 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 इस फंक्शन की जगह हेलो वाला ब्रैकेट दिए टेस्ट का भी ब्रैकेट दिए टेस्ट एडिशन हेलो टेस्ट हटा दिया टेस्ट के लिए या टेस्ट के लिए इसके लिए ये सारा एरो फंक्शन अबे भाई
कर लो आप। हाँ खड़े हो जाए आप, चेक कर लो। तुम्हारा हो गया, तुम भी देख लो यार। वैसे ही यार इतना मुश्किल हो रहा है पढ़ाना अभी इस कंडीशन में। एक मसला हो गया मेरे साथ, अब इन लोग की हरकतें देख के मुझे अफसोस हो रहा है। माइनस वाले नंबर को प्लस में चेंज कर सकते देखें यार ये करना है